जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीसेट सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी सीसेट सीरीज में 26 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज 27th लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लॉक प्रॉब्लम्स किया था, घड़ी से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं। आज हम लोग कैलेंडर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये सभी वो टॉपिक्स हैं बेसिकली जिनको अगर आइडिया नहीं होता है कि इन सभी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन उनको बहुत मुश्किल लगते हैं। और ऐसे सवाल होते भी हैं कि मतलब अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है, बेसिक ट्रिक्स कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो फिर एग्जाम में उसमें काफ़ी समय लगेगा या हो नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो पिछले वाले में मैंने घड़ी वाली जो क्वेश्चंस जो भी बन सकते थे, मैंने सारे डिस्कस किए थे, ठीक है? तो आई होप आप वो लेक्चर देखे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन वॉच से रिलेटेड, घड़ी से रिलेटेड आएगा, क्लॉक प्रॉब्लम, तो आप बेसिकली जो है सॉल्व कर लेंगे। आज कैलेंडर प्रॉब्लम्स है, इससे भी क्वेश्चन मतलब जिनको आइडिया नहीं होता है कैसे अप्रोच करना है, ट्रिक्स का नहीं पता होता है, उनको ये सवाल बहुत मुश्किल लगते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली इसके ट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो देखिए कितना ईज़िली ये सवाल जो है आपसे निकल जाएगा। और सारे के सारे सवाल जो हैं ये ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे बेसिकली आपके सारे के सारे सवाल, चाहे कैसे भी सवाल पूछेंगे, वो बेसिकली निकल जाएँगे। तो जितने भी सवाल इसमें हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में ठीक-ठाक पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं। यूपीएससी में तो हर अल्टरनेट ईयर पूछ देता है, यूपीपीसीएस में हर साल लगभग आया है। तो आपको जो है आइडिया होना चाहिए कैसे इसको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मोटा-मोटी जो आपको पता होना चाहिए कि एक जो आपको आइडिया है भी कि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब कोई एक साधारण वर्ष है तो 365 दिन का होता है, 52 वीक्स होते हैं। लेकिन बेसिकली 52 वीक्स के अलावा एक एक्स्ट्रा दिन होता है, जैसे कि आप 7 से 365 से डिवाइड करेंगे, 1 हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो 7 पचे 35, 1 5 7 14, ठीक है? तो आपका देख सकते हैं कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब एक ऑड डे है। सिमिलरली एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो ऑड डे यहाँ पे 2 हो गया, क्यों? क्योंकि आप 7 को 366 से डिवाइड करेंगे, 366 में से 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा, तो इसका ऑड डे 2 है। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई कोई लीप ईयर है, तो उसमें ऑड डे 1 होता है, और कोई आपका सॉरी कोई लीप ईयर है उसमें ऑड डे 2 होता है, और कोई ऑर्डिनरी ईयर है वो आपके उसमें ऑड डे 1 होता है। अब जैसे लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर पहचानते कैसे हैं? तो ऐसे साल जो 4 से डिवाइड हो जाएँ, जैसे कि 2000 ईस्वी है, ठीक है? 2000 ईस्वी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? और 4 से डिविजिबिलिटी का नियम भी मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में नंबर सिस्टम में, कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएँ, ठीक है? 4 से डिवाइड हो जाएँ, तो फिर वो एक प्रकार से आपका लीप ईयर हो जाएगा, मतलब 4 से डिविजिबल होगा, तो लीप ईयर जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर 4 साल पे जो है वो लीप ईयर आता है। 2000 में आया था, 2004 में आएगा, ठीक है? 2008, 8 के बाद आपका 2012, फिर 14, 16, 18, 22, ठीक? फिर 26। तो आप देख सकते हैं इन सभी को जब आप एक प्रकार से करेंगे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद 24, ठीक? तो ये आप देख सकते हैं कि अगला लीप ईयर 24 आएगा, पिछला 2020 था। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि कौन-सा लीप ईयर है, कौन-सा लीप ईयर नहीं है, और उसके बीच में जैसे 2001, 2002, 2003 ये सभी जो होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। तो इतना लीप ईयर का आपको आइडिया है, ठीक? तो लीप ईयर में जितने भी लीप ईयर हैं, वो एक प्रकार से 4 से डिवाइड होंगे, ये इसकी पहचान है, और ऑड डे उसमें 2 होते हैं। खैर, आपको ट्रिक्स का आइडिया क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सप्ताह के 7 दिन लिखे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक? और मैंने उसके सामने एक अंक लिखा है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप संडे के सामने 0 बस याद कर लीजिए, तो आगे के दिन हैं और आगे के नंबर इंक्रीज़ किया है। संडे के सामने बस आपको 0 याद करना है, तो मंडे के सामने ऑलरेडी 1 आ जाएगा, ट्यूसडे के 2, वेडनेसडे के 3, थर्सडे के सामने 4, फ्राइडे के सामने 5 और सैटरडे के सामने 6। तो आपको याद करने का बस ट्रिक यही है कि आप संडे के सामने 0 याद कर लीजिए, क्योंकि यही ट्रिक अभी आपको हेल्प करेगा सवाल को सॉल्व करने में। सिमिलरली जो महीने होते हैं, कुल मिला के साल में 12 महीने हो गए, तो उनके सामने भी आपको डिजिट याद करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उनके सामने आपको याद करना है डिजिट 033, 614, 625, 035। बहुत मुश्किल नहीं है, 1-2 बार आप बेसिकली याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पहला और लास्ट थोड़ा सिमिलर है, 033 लास्ट वाला 035, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, और बीच वाला दोनों सिमिलर है, 614, 625। तो इस प्रकार से जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने इनको जानबूझ के 3-3 में डिवाइड कर दिया ताकि याद करने में आसानी हो। तो ये बेसिकली आपको कम से कम ये याद होना चाहिए, इसमें तो कुछ याद करना मुश्किल नहीं है, और ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ईयर का याद होना चाहिए, एक प्रकार से कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर है। तो जनरली जो सवाल पूछे जाएँगे, जितने ही सवाल अभी तक पूछे गए हैं,
तो बेसिकली इन्हीं के अंदर है, और उसमें से मैक्सिमम इससे 2000 से 2099 के बीच में जो साल होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यही शताब्दी 21वीं शताब्दी चल रही है, इसलिए उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें से कोई भी साल आए तो सवाल आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो 1699 अगर साल हो तो उसके सामने आपको 6 याद रखना है, 1700 से 1799 4 याद रखना है, 1800 से 1899 2 याद रखना है, 1999 0 याद रखना है। चाहे तो आप सिर्फ 1600 का याद कर लीजिए, तो इसमें से 2-2 माइनस करते जाएंगे तो आपको एक प्रकार से आ जाएगा, और लास्ट वाला जो भी है वो 6 है, ठीक है। तो इसके सामने ये करस्पॉन्डिंग नंबर है। तो अभी तक आपको याद क्या करना है, ट्रिक में आपको ये याद करना है, आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये याद करना है। और ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा याद करने की चीज़ नहीं है, बस संडे के सामने आपको 0 याद रखना है। अब आइए सवाल, इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं आप भी देखेंगे, इसी प्रकार के सवाल आए हुए हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस भी करेंगे, तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो है आप टॉपिक अगर कर लेते हैं तो इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कैलेंडर से कोई भी सवाल आएगा तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू में भी यही सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो उससे अलग कहाँ से पूछेंगे, इतने सालों में मान लीजिए 20-25 साल में अगर इसी प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, तो बस डेट चेंज हो जाएगा, सवाल इसी प्रकार से बनेंगे। अब जैसे 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, आप ऐसे निकालने लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है निकाल पाए बिना ट्रिक के, ठीक है। अब देखिए कितना आसान तरीका है, आपको 5 चीज करनी है, आपको 5 नंबर लिखने हैं। कौन कौन से नंबर लिखने हैं, सबसे पहले देखिए डेट, तो डेट सामने लिख दीजिए, मैंने डेट लिख दिया 26, एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है, मंथ, मंथ जनवरी है तो जनवरी मंथ है, तो जनवरी के सामने मैंने कौन सा अंक बताया था आपको, 0, जनवरी के सामने आपको 0 याद रखना है, ठीक। तो जनवरी के सामने मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक। ईयर, ईयर 1947 है, ईयर 1947 है, तो मैंने आपको बताया था कि 1900 से 1999 के बीच में आपको 0, उसमें मतलब इसके करस्पॉन्डिंग नंबर, इस सेंचुरी के करस्पॉन्डिंग नंबर आपको याद होना चाहिए। तो 1900 से 1999 जितने वर्ष हैं उसके लिए 0, ठीक है। तो 1947 इसके बीच में आ जाएगा तो इसके लिए 0, ठीक। चौथी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, लास्ट का 2 डिजिट, जो ईयर है उसका लास्ट का 2 डिजिट 47 है, ठीक। तो यहाँ पे आप 47 लिख दीजिए, 47 मैंने लिख दिया, ठीक। और पांचवी चीज आपको क्या रखनी है, जो भी लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको 4 से डिवाइड करिए, उसको जो है 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। 47 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो भागफल जो है 11 आ जाएगा, कोसेंट, ठीक है। और रिमाइंडर 3 आएगा, तो जो कोसेंट है वो लिख दीजिए। तो मैंने 5 चीज कौन सी लिखी, मैंने डेट लिख दिया, यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया, पहली चीज। दूसरा मैंने मंथ, जनवरी के करस्पॉन्डिंग जो नंबर था वो मैंने लिख दिया 0, तो मैंने 0 लिख दिया। ईयर के करस्पॉन्डिंग जो नंबर था मैंने वो लिख दिया, दो, तीसरी चीज। चौथी चीज, जो साल है उसके सामने जो अंतिम 2 डिजिट हैं वो मैंने लिख दिया 47, और उसको 4 से डिवाइड किया, जो अंतिम 2 डिजिट्स को मैं 4 से डिवाइड किया, आपका 11 क्वेश्चन भागफल आया तो उसको मैंने लिख दिया। तो ये चौथी और ये पांचवी, ये पांचों चीज अब बस आपको निकालना है। कोई भी क्वेश्चन आए दिन वाला कि भाई आपसे पूछ दे कि इस दिन कौन सा दिन था, इस तारीख को कौन सा दिन था, तो यही आपको तरीका अपनाना है और सारे सवाल आपके निकलेंगे निश्चित है, ठीक है। तो ये आपने पांचों जो है बेसिकली चीजें हर क्वेश्चन में निकालनी है। अब ये जो भी पांचों संख्या है 47, 26, 0, 0, 11, इन सभी को ऐड कर डालिए। तो 47 6 53, 53 20 73, 73 1 74, 10 84, तो ऐड करने पे आपका 84 आ गया। अब 84 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होते हैं, आसान है, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 0 किस दिन को रिप्रेजेंट करता है, 0 आपका, ये आप देख सकते हैं 0 संडे को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आसानी से निकल गया कि 26 जनवरी 1947 को एक प्रकार से रविवार था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आसान सवाल है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं ताकि आगे वाले आने वाले सवालों में सारे आसान आपको लगे। आपको बस 5 चीजें, कोई भी डेट दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप निकालिए कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था, आपको ये निकालने के लिए कहा जाए। तो जैसे हमारे 26 जनवरी 1947 था, इसमें 5 चीजें आपको लिखनी होती हैं। सबसे पहले डेट, तो मैंने डेट लिख दिया। उसके बाद महीना, तो महीना के करस्पॉन्डिंग जो भी डिजिट है मैंने ऊपर ऑलरेडी बता रखा है, सारे महीनों के सामने सामने जो है एक नंबर है, तो वो आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिएगा। तो महीना जनवरी है, उसके सामने 0। ईयर 1947 है, तो हर शताब्दी के सामने मैंने बताया कि 1900 से 1999 को कोई बीच का साल हो उसके सामने 0 होगा, बाकी सबका भी लिखा हुआ है तो 0। उसके अलावा लास्ट के 2 डिजिट 47, ठीक। और उसको जो है डिवाइड करिए 4 से, लास्ट के 2 डिजिट को, जो भी भागफल आएगा वो लिख लीजिए। और इन सभी को आपस में, इन पांचों अंकों को, संख्याओं को आपस में ऐड कर दीजिए। जो भी एडिशन आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो उसके सामने जो भी एक प्रकार से क्या कहते हैं दिन होगा वो हो जाएगा। 0 आया तो 0 के सामने कौन सा दिन है,
एक प्रकार से संडे। अब देखिए प्रोसेस जो है, चूंकि आप पहली बार अगर देख रहे होंगे तो लगेगा थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है या, लेकिन यकीन मानिए मैंने भी किया, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट ज़्यादा बोल दिया, आपका थोड़ा सा स्पीड तेज है, हो सकता है 1 मिनट में 1.5 मिनट में सवाल हो जाए, क्योंकि बहुत इसमें मुश्किल नहीं है कुछ, ठीक है। प्रोसेस सिमिलर है और 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बार बार प्रोसेस रिपीट करना है। तो एक बार प्रोसेस रिपीट हो जाए, मैथमेटिक्स में ही है, प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द सक्सेस ऑफ की। तो बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 29 फरवरी 2012 मान लीजिए इस दिन निकालना है। अब इसमें दूसरा एक बस आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। इसे 47 वाला लीप ईयर था ही नहीं। कैसे? 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। कैसे मैं चेक कर लिया कि लास्ट के 2 डिजिट 0 नहीं है और लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये लीप ईयर नहीं था। लेकिन 2012 लीप ईयर है। इसमें आपको चेक करना है कि लीप ईयर तो है, इसमें जनवरी और फरवरी मंथ है, उसके लिए बस एक अलग चीज होती है, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस सेम करना है। लास्ट में आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। बाकी इसमें अगर मार्च होता तो फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस होता। आप समझिए, प्रोसेस आपको सेम करना है। सबसे पहले आपको महीना, तो महीना सॉरी दिन, दिन कौन सा है? 29। तो दिनांक जो है वो 29 है, तो 29 आप लिख लिए। फिर फरवरी मंथ, तो फरवरी मंथ के सामने जो है 3 लिखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फरवरी के सामने 3 है, ठीक। तो फरवरी के सामने जो है आपको यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैंने मंथ 3 लिख दिया। ईयर भी आप चेक करेंगे तो 2000 से लेके 2099 तक जो है 6 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2000 से 2099 तक 6 है, ठीक, 6। तो आपको यहाँ पे सामने मैंने 6 लिख दिया। फिर मैंने बोला लास्ट के 2 डिजिट साल का, तो 12, और इसको 4 से भाग दीजिए 12 को, तो जो भागफल आएगा वो 3 आएगा। तो ये पांचों अंक मैंने बार बार बोला कि पांचों बस आपको पता होना चाहिए, निकाल लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करिए। 7 से मैंने 53 को डिवाइड किया, ठीक है। तो ये 49 आ गया, एक प्रकार से रिमाइंडर 4 आ गया। आमतौर पे जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि क्या होगा, प्रोसेस के हिसाब से होना क्या चाहिए बेसिकली, कि रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग जो भी दिन आ रहा है, मतलब 4 के हिसाब से जो दिन आएगा एक प्रकार से थर्सडे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लीप ईयर है, 2012 तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी मंथ में एक प्रकार से एक्स्ट्रा लीप डे होता है, मतलब 29 फरवरी होता है। बाकी दिन, बाकी महीनों में जो होता है, बाकी सालों में जो कि साधारण साल होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, उसमें तो 28 फरवरी तक ही दिन खत्म हो जाता है फरवरी का। लेकिन लीप ईयर में 29 फरवरी तक होता है, इसमें एक्स्ट्रा दिन होता है। तो यहाँ पे बस बेसिकली आपको ये करना है कि अगर जनवरी और फरवरी के सवाल आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर जनवरी मतलब दिन जो है, यह महीना जनवरी या फरवरी हो, महीना आपका जनवरी या फरवरी हो, और साल लीप ईयर हो, साल अगर कोई भी लीप ईयर हो, ठीक है, कोई भी लीप ईयर हो, तो महीना जनवरी फरवरी हो, साल लीप ईयर हो, तो जो भी आपका शेषफल आता है, जैसे कि शेषफल 4 आया है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा। 1 माइनस कर देंगे 3, ठीक है। और 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी दिन होगा, 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी दिन होगा वो हो जाएगा। तो 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा दिन है? वेडनेसडे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ये सिर्फ आपको कब करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपको सिर्फ तभी करना है जब लीप ईयर हो, पहली बात, और जनवरी या फरवरी महीना हो। अगर मार्च हो, यहीं पे अगर 1 मार्च 2012 होता, 1 मार्च 2012, वहाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस लास्ट तक करना है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इसलिए -1 कर रहे हैं, बेसिकली ये एक्स्ट्रा लीप ईयर डे जो है वो ऐड हो जाता है 29 फरवरी में, तो वो हम लोग माइनस करते हैं। जो हम लोग का ट्रिक बना हुआ है वो नॉर्मल ईयर के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ आपको लीप ईयर हो और जब जनवरी फरवरी मंथ यहाँ पे हो तो आपको ये प्रोसेस करना है। नहीं तो अगर साधारण ईयर हो आराम से करिए, लीप ईयर भी हो लेकिन मार्च अप्रैल मतलब फरवरी के बाद के महीने हो, फिर भी आपको सेम प्रोसेस करना है। इसी को डाउट को वो रखने के लिए, क्योंकि हमने सब कुछ लिखा हुआ है कि लीप वर्ष में जनवरी फरवरी में 1 कम कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर मार्च हो, जैसे कि 2012 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, सेम मैंने क्वेश्चन लिया है। पिछला क्वेश्चन जो था वो आपका 29 फरवरी 2012 था, मैंने 1 डेट बढ़ा दिया, मैंने 1 मार्च 2012 कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस लास्ट में आपको सेम प्रोसेस रखना है। सिम से दिन जो है 1 तो 1 लिख दिया, महीना मार्च तो मार्च के सामने 3, आप पीछे चेक करिएगा ट्रिक में लिखा हुआ है मार्च के सामने 3 होगा। साल चूंकि 2000 से 2099 के बीच में 6 है तो 6 लिख दिया। लास्ट के 2 डिजिट 12 हैं तो मैंने 12 लिख दिया, और फिर 4 से मैंने 12 को डिवाइड किया तो भागफल 3 आया। तो इन पांचों चीज़ों को मैंने ऐड किया तो 25 आ गया। 25 को मैंने बोला लास्ट में 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो ये आपका 4 आ गया, ठीक। और 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 आपको रिप्रेजेंट करता है, आप देखिए, थर्सडे को, ठीक है। तो 4 रिप्रेजेंट करता है यहाँ से थर्सडे को। तो यहाँ पे थर्सडे आ गया, और आप देख सकते हैं कि 29 फरवरी को
29 फरवरी को वेडनेसडे निकला है, 29 फरवरी को क्या निकला है, वेडनेसडे, ठीक। तो ऑब्वियसली सी बात है अगला दिन 1 मार्च होगा, तो उस दिन पक्का थर्सडे ही होगा, वो निकला है। तो डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर हो, जैसे 2012 लीप ईयर है, ठीक है, जनवरी फरवरी का महीना हो, मान लीजिए कि 10 फरवरी 2012 पूछा होता, तो जो भी शेषफल आता, जैसे लास्ट में जो भी शेषफल आ रहा है, लास्ट में जो भी शेषफल आ रहा है, उसमें से आपको 1 माइनस करना होगा जनवरी फरवरी मंथ के लिए। लेकिन आगे के महीने हो, भले ही लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ईयर हो, साधारण साल हो, मतलब 2011 एक साधारण साल है, इसमें अगर फरवरी हो तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सेम प्रोसेस है, लास्ट में माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको 2 चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए माइनस करने के लिए, एक लीप ईयर होना चाहिए और दूसरा जनवरी फरवरी मंथ का क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी ऑर्डिनरी ईयर में आपको कुछ नहीं करना है, चाहे जनवरी फरवरी मंथ हो चाहे कोई भी ईयर हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू, पीवाईक्यू के थ्रू भी आगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, यूपी पीसीएस 21 में पूछा हुआ है, 10 अक्टूबर 27 को कौन सा वार होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 27, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर कर दीजिए। इसका आपको जो भी क्या कहते हैं पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको भेज दूंगा। तो 10 अक्टूबर 27, ताकि आपके पास भी जो है एक वो हो, नोट्स हो। तो 10 अक्टूबर 27 को मान लीजिए कौन सा वार होगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आप डेट लिखिए, तो डेट के सामने क्या हो गया 10, ठीक है ना। फिर आप देखिए महीना, तो महीना कौन सा है, मंथ, तो मंथ कौन सा है, अक्टूबर, ठीक। और अक्टूबर के सामने जो है आप देखेंगे जब पीछे जाएंगे तो 0 लिखा है ट्रिक में, ठीक। फिर देखिए ईयर, ईयर जो है 2000 से 2099 में 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक। फिर आपका हो गया क्या कहते हैं, डेट हो गया, मंथ हो गया, आपका ईयर हो गया, और फिर मैंने लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 27, तो ये आपका 27, ठीक। तो लास्ट का 2 डिजिट आपका 27 हो गया। इसको जो है बेसिकली ये हो गया, और फिर मैंने कहा 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देने पे, तो यहाँ पे मैं कोसेंट लिख दे रहा हूँ, भागफल, ठीक। तो 4 को 27 में आप 4 से भाग देंगे, 27 में आप 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 24, 3, तो 6 आएगा, ठीक है। तो कोसेंट एक प्रकार से क्या हो गया इसका 6। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए टोटल, तो टोटल ऐड करेंगे क्या आएगा 10 6 16, 16 7 23 20 43 6 49, तो ऐड करने पे 49 आ रहा है। और सिंपल सी बात है, इसको मैं 7 से भाग दूंगा 49 को, ठीक है। तो ये आपका गया 7 बार में, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर अगर 0 आया, रिमाइंडर अगर 0 आया, सिंपल सी बात है, तो क्या हो गया, 0 किस दिन को रिप्रेजेंट करता है, आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने बताया था 0 जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, संडे को रिप्रेजेंट करता है। 0 आपका संडे को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक जो है आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक प्रकार से सिंपल सा ये प्रश्न था जो 2021 के यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी 2021 में, ये रविवार हो गया, ठीक है। तो ये दिन जो है रविवार, देखिए यूपीएससी में इतना आसान सा प्रश्न। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिमिलर पीसीएस में ही पूछा गया है, उसको भी हम लोग आएंगे। अब देखिए ये सवाल देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब है नहीं इसमें कुछ। 12 जनवरी को अगर रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रश्न में देखिए जो दे दिया 12 जनवरी को रविवार है, ठीक। ये मैं क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये 41 है, तो ये 41 का सॉल्यूशन, क्योंकि इसका यही मैं आपको सीधा दे दूंगा, ठीक है, नोट्स। और ये 42, ठीक, तो ये 42 सवाल। अब देखिए बोल रहा है किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, तो 15 जुलाई को क्या होगा अगर एक अधिवर्ष हो। 15 जुलाई को रविवार है, यदि एक अधिवर्ष नहीं हो, मतलब अधिवर्ष मेरे ख्याल से लीप ईयर को कह रहा है, मतलब 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष हो, 12 जुलाई को रविवार नहीं यदि एक वर्ष अधिवर्ष नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो पूछ रहा है कि भाई किस दिन अगला रविवार होगा 12 जनवरी को अगर है तो, ठीक है। अब ऐसे निकालना जो है, ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बाकी अधिवर्ष है कि नहीं है हम लोग वो भी चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ 12 जनवरी दे दिया, रविवार दे दिया। अब बात समझिए, सिंपल सी बात है इस प्रश्न में, ठीक है। तो 12 जनवरी को जो है वो रविवार है, ठीक। तो जनवरी में कितने, एक प्रकार से जनवरी में कितने शेष दिन रह गए,
जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी में आपके शेष दिन कितने रह गए? जनवरी में शेष दिन आपके रह गए, आप 13 से लेके 31 तक गिनेगा तो 19 दिन रह गए, ठीक है? जनवरी में आपके 19 दिन रह गए। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन में से ही चेक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एक अधिवर्ष है। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि अधिवर्ष है कि नहीं है, तो मानना पड़ेगा, ऐसे तो ऑप्शन है नहीं। तो मान लेते हैं कि ये अधिवर्ष है, ठीक है? तो अधिवर्ष हम लोग अगर मान लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, फ़रवरी जो है वो 29 का हो जाएगा, फ़रवरी 29 का हो जाएगा। तो अपने को जो है ऑप्शन में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लोग कोई भी 12 जुलाई ले लीजिए, 15 जुलाई ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन में मान लीजिए 12 जुलाई ही लेते हैं, ठीक है? कि भाई 12 जुलाई को अपने को चेक करना है कि 12 जुलाई को कौन-सा होगा, ठीक? यही अपने को चेक करना है, ठीक? तो हमने अधिवर्ष मान लिया है। अब देखिए फ़रवरी में कितने दिन होंगे? अधिवर्ष मान लिया तो 29 होंगे। मार्च में कितने दिन होंगे? 31 होंगे। अप्रैल में कितने दिन होंगे? ठीक है? 30 होंगे। मई में कितने दिन होंगे? 31 होंगे। और जून में कितने दिन होंगे आपके? बोलिए? 30 दिन होंगे। इसको बहुत आसान तरीका है, आपने जो आपकी मुट्ठी होती है उसको बाँध लिया कीजिए। जिनको आइडिया नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता होगा कैसे देखते हैं 30 है, 31 है। और जो भी मतलब आपकी मुट्ठी में जो भी एक प्रकार से मतलब जो दबा हुआ पोर्शन है, ठीक है? एक हड्डी निकली हुई है, उसमें बेसिकली 31 डे होंगे और जो दबा हुआ पोर्शन है उसमें 30 डे होगा, ठीक है? तो ये आप तरीका बचपन में मैंने सीखा था, किसी ने बताया था, तो अभी तक बेसिकली कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है। जुलाई में जो है मैंने माना है कि 12 जुलाई को रविवार, ठीक है? मैंने मान लिया ऑप्शन में से, तो इसमें मैंने 12 लिख दिया, ठीक? अब इसको ऐड कर लीजिए जितने भी दिन हैं, तो 19, 9 28, 20 48, 1 49, 30 79, 30 79 30 हो जाएगा आपका 119, ठीक है? 79 30 119, 119 एक 120, 30 150, 30 180 और 12, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 30 12 42, 42 1 43, 43 30 73, 73 30 103, 134 और 134 20 154, 154 9 163, 163 10, 173, 173 9 182, ठीक है, सही है। तो 182 आ रहा है। तो 182 जो है बेसिकली इसको ऐड करने पे आपका आ रहा है, ठीक? अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे चेक करना है कि 182 जो है ये कौन से दिन होगा, तो हर 7 दिन बाद रिपीट करता है। मतलब मान लीजिए 12 जनवरी को रविवार है, तो ठीक 7 दिन बाद 19 जनवरी को भी रविवार होगा, ठीक है? फिर आपका फिर 7 दिन बाद 26 जनवरी को भी रविवार होगा, ठीक? इसका मतलब हर 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो एक बार 7 से डिवाइड कर लेते हैं 182 को। मतलब 182 दिन बाद कौन-सा वार होगा ये चेक करना है। तो 7, 14, 4, 2, 7 छक्के 42 ये गया, ठीक? तो एक प्रकार से रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये एक प्रकार से 7 का फैक्टर है 182, मतलब 182 दिन भी बाद जो है रविवार ही होगा, ठीक है? मतलब मैंने 12 जुलाई को माना था, मैं 2 चीज़ एज़्यूम की थी, मैंने एक अधिवर्ष माना था कि अधिवर्ष है और ऑप्शन से मैंने 12 जुलाई उठाया, ठीक है? तो 12 जुलाई उठाया और अधिवर्ष उठाया, ठीक? तो मेरा जो है यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब आपका 12 जुलाई अधिवर्ष, ठीक है? इस दिन जो है ये रविवार है, जो कि ऑप्शन ये सही होगा। अच्छा ठीक है, 12 जुलाई अधिवर्ष है, यदि एक अधिवर्ष है, ठीक है? 12 जुलाई को रविवार है, यदि एक अधिवर्ष है, ये ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम 15 जुलाई मान लेते हैं। चलिए किसी का एक प्रश्न ये हो सकता है कि मान लीजिए 15 जुलाई अगर हम मान लेते तो सर फिर क्या होता? तो कुछ ना कुछ तो मानते ना, या तो आप अधिवर्ष मानते या एक अधिवर्ष नहीं मानते, ठीक है? ऐसा ही करते, ठीक है? तो मान लीजिए हम 15 जुलाई मानते, सिंपल सी बात है, 15 जुलाई अगर हम मानते और हम मान लेते कि ये अधिवर्ष है, ठीक है? तो ऊपर वाली सारी चीज़ें तो सेम होती, इसमें सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक सेम होती। बस लास्ट में जहाँ 12 जुलाई है, वहाँ 15 हो जाता, ठीक है? एक प्रकार से 182 में से 3 मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? 182 में से मैं 3 ऐड कर देता हूँ, मतलब योग जो है वो सभी दिनों का 185 आता, ठीक? अब यहाँ पे आप 7 से डिवाइड करिए, ठीक? 185, ठीक? तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 5, 7 छक्के 42, 3। एक प्रकार से रविवार है, 12 जुलाई को रविवार है, ठीक है? तो रविवार प्लस 3 जो है, रविवार प्लस 3 जो है वो 15 जुलाई है। रविवार प्लस 3 जो है वो 15 जुलाई है, ठीक है? तो सोम, मंगल, बुध। तो एक प्रकार से बुधवार जो है वो आपका 15 जुलाई है। तो बुधवार जो है वो 15 जुलाई को है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 15 जुलाई को रविवार है, नहीं। तो 15 जुलाई को अगर बुधवार है तो सिंपल सी बात है 12 जुलाई को रविवार होगा
और अधिवर्ष हमने माना ही है तो वो भी मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा प्रश्न मानूंगा, आसान नहीं मानूंगा, इसको अच्छा प्रश्न मानूंगा। लेकिन ध्यान रखिए यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है, पीसीएस में नहीं पूछा गया है, ठीक। तो इसको मैं एक अच्छा प्रश्न मानूंगा, थोड़ा सा इसमें फिर भी दिमाग लगाने की कोशिश की गई है, ठीक, बिल्कुल ढर्रे पे नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वाला जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसमें क्या है। तो ये बेसिकली रफ नोट्स है, ये आपको मैं दे दूंगा, थोड़ा समझ में आपको आ जाए। मान लीजिए कभी डाउट होता है कभी तुरंत समझ में आ जाता है, तो बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। और बाकी इसमें नोट्स अगर मैं लिख के दूंगा तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है मुझे भी, ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि ऐसे ही पढ़ाते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जून 2099 को किस दिनांक को रविवार होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा अलग प्रश्न बनाने की कोशिश किया है। बोल रहा है कि जून, ये तो महीना बता दिया कि जून है, महीना आपको बता दिया जून है, साल भी बता दिया 2099 है, ठीक है, लेकिन आपको दिन नहीं बताया, ठीक है, कि किस दिनांक को रविवार है। अगर सीधा इसमें बोलता है कि 2 जून 2099 को बताओ, फिर तो वो ट्रिक जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे, उससे तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको सीधा बोल दिया कि किस दिनांक को होगा, तब देखिए ये भी कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। आपको रविवार बता दिया, रविवार बता दिया तो प्रश्न में आपको रविवार बता दिया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं किसी भी एक दिन का निकाल लेता हूँ। मुझे रविवार चेक करना है ना किस दिन होगा, तो मैं 1 जून 2099 का निकालता हूँ, ठीक है। मुझे 1 जून दिया हुआ नहीं है, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि 1 जून को कौन सा डेट है, ये तो अपने को निकालने आता है, ठीक है। ये तो निकालने आता है, इसमें सीधा सा बात जो हम लोग करते हैं प्रोसीजर। तो दिन के हिसाब से आपका 1 हो गया, ठीक है। महीना महीना के हिसाब से आपका जून है, ठीक। और जून के सामने जो है, ठीक है, जून के सामने आपका महीने के सामने, जून के सामने 4 होगा, आप पीछे चेक करिएगा यहाँ पे। बार-बार देखिए, महीने जून के सामने क्या है 4, तो महीना आपका जून है, तो जून के सामने आपका क्या हो गया 4, ठीक। और क्या होता है साल, तो एक प्रकार से साल 2099 है, और 2099 2000 से 2099 के बीच में एक प्रकार से आ गया, तो इसके सामने आपका हो गया 6, ठीक। इसके अलावा क्या होता है लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट आपका क्या है 99, तो इसके सामने क्या आ गया आपका 99, ठीक। और फिर मैंने क्या बोला आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो कोसेंट जो भागफल है एक प्रकार से, तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका 99 से करेंगे तो 22, ठीक है। तो 4 को अगर आप 99 से कीजिएगा तो ये आपका भागफल कितना आ जाएगा 22, ठीक। तो ये आपका आ गया 22, तो यहाँ पे आप 22 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इतना जो है मेरे ख्याल से, अरे 22 कैसे आएगा, 4 दूनी 8, ये आपका आ जाएगा 24, सॉरी 96, रिमाइंडर 3, तो आपका जो भागफल है वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 23, सॉरी 24, ठीक। तो मैंने बोला कि 5 चीज़ें आपको लिख लेनी होती हैं। मैंने 1 जून एज्यूम कर लिया है, तो 1 जून मैंने एज्यूम कर लिया तो दिन मैंने 1 लिख दिया। जून महीना है तो मैंने 4 लिख दिया। साल चूँकि 2099 है तो इसके सामने 6 ट्रिक में लिखा हुआ है। लास्ट के 2 डिजिट 99 है तो मैंने 99 लिख दिया, और 99 को लास्ट 4 से डिवाइड कर दिया तो जो भागफल है वो 24 आ गया, वो लिख दिया। इन सभी को ऐड कर दीजिए। 99 4 103, 123, 123 6 129, 4 133 1 134। तो ये आपका जोड़ने पे जो है ऐड करने पे 134 आ गया। अब इसको आप 7 से जो है डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 एकम 7, 6 4, 9 टाइम्स 63 1, ठीक। तो आपका बेसिकली जो है ये रिमाइंडर 1 आ गया, और 1 जो है रिमाइंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि संडे को 0 करता है तो 1 आपका मंडे को करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि संडे को 0 करता है, 1 आपका मंडे को करता है, तो 1 जो है आपका मंडे हो गया, ठीक। अब मेरा क्या निकला, मेरा ये निकला कि 1 जून 2099 को, 1 जून 2099 को जो है मंडे है, ये मेरा निकल गया। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को रविवार होगा, ठीक है। तो अगर 1 को, अगर मान लीजिए 1 को मंडे है, 2 को ट्यूसडे होगा, 3 को आपका वेडनेसडे होगा, 4 को आपको फ्राइडे होगा, सॉरी थर्सडे होगा, 5 को आपका फ्राइडे होगा, 6 को सैटरडे, और 7 को जो है आपका एक प्रकार से संडे हो जाएगा। कुछ नहीं तो मंडे में से 6 ऐड कर दीजिएगा, संडे आ गया। तो ये आपका 7 को जो है वो संडे हो गया। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। अगला संडे कब पड़ेगा 14 को, ठीक है, अगला संडे 21 को, 7 ऐड करते जाइए। तो इतना ही आसान प्रश्न आपको जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल ये पूछेगा, और ये सभी यूपीएससी के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। अभी पीसीएस पे आएंगे तो सिर्फ बहुत आसान सवाल है। तो किस वर्ष का कैलेंडर ठीक है जैसा 2009 का कैलेंडर है?
तो 2009 का जैसा कैलेंडर होगा, मतलब कैलेंडर समझ रहे हैं, ये प्रश्न पूछने का 2009 में मान लीजिए कि 2 दिसंबर 2009 उस दिन अगर रविवार है, तो ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें फिर से 2 दिसंबर को वही दिन होगा, रविवार है तो रविवार ही होगा। तो सेम कैलेंडर, ए टू जेड सेम कैलेंडर, ऐसा कौन सा होगा, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। इसका भी बहुत आसान तरीका है, इसको सिंपल सी बात है सॉल्व करने का, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया था शुरुआत में, जब मैं लेक्चर शुरुआत किया था, कि अगर साधारण वर्ष हो, अगर साधारण वर्ष हो तो ऑड ईयर, ऑड डे, साधारण वर्ष हो तो ऑड डे 1 होता है, और लीप ईयर हो, अगर लीप ईयर हो तो उसमें ऑड डे 2 होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ऑड डे इतना होता है, ठीक है। बस आपको उसी का प्रयोग करना है, ठीक है। जब 7, मैं लिख दे रहा हूँ, जब 7 ऑड डे हो जाए, ऑड डे हो जाए तो साल रिपीट होगा। माफ़ कीजिएगा, मेरी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और स्कूल में टीचर्स ने बहुत सुधार किया कि भाई इस बच्चे का हैंडराइटिंग सुधर जाए, लेकिन कभी सुधरा नहीं। सभी ने प्रयास किया, नहीं सुधरा, अब नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है। तो 2009 का जैसा कैलेंडर है वैसा ही किस वर्ष का होगा। अब आगे देखिए, काउंट करिए कि 7 ऑड डे कब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2009 तो आपका सिंपल सी बात है, आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 2009 के बाद क्या आएगा, 2010, ठीक। तो आगे से देखिए अगला 2010, तो इसमें ऑड डे, चूंकि ये साधारण वर्ष है, जैसा कि मैं बताया साधारण वर्ष, ठीक है। तो साधारण वर्ष में लिख दे रहा हूँ, ठीक, मतलब 365 दिन का साल है, ठीक है। इसमें ऑड डे 1 हो जाएगा। 2011, ठीक है, ये भी आपका साधारण वर्ष है, तो इसमें आपका ऑड डे 1 हो जाएगा। अब 2012, अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब लीप साल है, क्योंकि 12 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है, ठीक। तो लीप ईयर है तो इसमें ऑड डे जो है ये आपका 2 हो गया। फिर 2013, ये आपका फिर से साधारण वर्ष है, ठीक है, तो ये आपका साधारण है, ठीक, जिसमें 365 दिन होते हैं, तो 1 हो गया। 2014, इसमें क्या है, ये भी साधारण है, इसमें भी आपका 1 हो गया, ठीक। अब देखिए 2015, ये भी आपका क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसमें भी 1 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि जब 7 ऑड डे हो जाएं, मतलब 7 आप देख लीजिए, 1 1 2 2 2 4 3 7, मतलब 7 हो गया, ठीक। जब 7 ऑड डे हो जाएं तो साल रिपीट करेगा, मतलब 2009 जो साल था, 7 ऑड डे करने पर साल रिपीट करेगा। 2009 का और 2015 का कैलेंडर सेम होगा, मतलब 1 जनवरी 2009 को जो दिन होगा वही दिन 1 जनवरी 2015 को होगा। तो सिंपल सी बात है। तो आपको जो है ऑड डे सभी का लिख लेना है आगे वाले सालों का, और उसको ऐड कर दीजिए। जब 7 पूरा हो जाए तो जो लास्ट वाला हो जाएगा वो बेसिकली आपका हो जाएगा, साल रिपीट करेगा। तो अगर ये प्रश्न आपके सामने फिर से आ जाए तो गलती करके मत आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन, अब ये तो देखिए यूपीएससी का सवाल है और इतना आसान सवाल है, ठीक है। तो किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो किसी माह का तीसरा दिन क्या होगा, 3 तारीख होगी। किसी भी माह का तीसरा दिन क्या होगा, सिंपल सी बात है। मान लीजिए अभी अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल का तीसरा दिन कौन होगा, 3 तारीख होगी, ठीक। तो अप्रैल का तीसरा दिन 3 तारीख हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि सोमवार है, तो 3 तारीख को सोमवार है, ठीक। तो 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन क्या हो सकता है, 21वीं तारीख से 21वीं तारीख से 5वां दिन क्या होगा, बताइए, आप बताइए क्या होगा। 21वीं तारीख से 5वां दिन 22, 23, 24, 25, 26, ठीक। तो 5वां दिन 26 हो जाएगा 21वीं तारीख से। तो 26 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, ये आपका प्रश्न जो है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब चूंकि 3 को सोमवार है, तो 3 को सोमवार है तो 10 को सोमवार होगा। 10 के बाद आपका हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, 10 के बाद 17 को सोमवार होगा, 24 को सोमवार होगा। तो 24 को अगर सोमवार हो गया, ये सभी सोमवार हैं, ठीक है। तो 24 को सोमवार हो गया, तो 26 को क्या होगा, 25 को मंगल, 25 को मंगल, और 26 को आपका क्या हो गया, बुध। 26 को आपका बुध हो गया। तो बेसिकली जो है ऐसे ही आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, गलत करके मत आइएगा, ठीक है। गलत करके आइएगा तो बहुत पिटाई होगी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, तो किसी भी माह का चौथा दिन शनिवार है, तो किसी भी माह का, देखिए सेम क्वेश्चन है,
अब पिछला वाला यूपीएससी का था, ये पीसीएस का है, लेकिन सवाल बिल्कुल सेम है। किसी भी माह का चौथा दिन क्या होगा? 4 तारीख हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो 4 तारीख हो जाएगी किसी माह का चौथा दिन, ठीक? वो क्या बोल रहा है? शनिवार है, तो ये बता दिया कि चौथा तारीख 4 तारीख जो है वो शनिवार है, ठीक? अब पूछ क्या रहा है? उस माह के 26वें दिन, 26वां दिन क्या होगा? 26 तारीख, ठीक? 26 तारीख होगी 26वां दिन। उससे 5 दिन पहले, अब इससे पीछे जाइए 5 दिन पहले, 25, 24, 23, 22, 21, मतलब 5 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? 21, ठीक? अब बोल रहा है कि इस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक? अब 4 को शनिवार है, तो 4 के बाद देखिए, 4 के बाद 11, 11 8 18, 18 7 25। तो एक प्रकार से ये सभी शनिवार होंगे, ठीक है? ये सभी शनिवार होंगे। तो 18 को अगर शनिवार है, 18 को क्या है? शनिवार है, ठीक? तो 19 को क्या होगा? रवि। 20 को क्या होगा? 19 को आपका रविवार हो गया। 20 को आपका क्या हो गया? मंगल। और 21 को क्या हो जाएगा आपका? बताइए। बुध। 21 को क्या हो जाएगा आपका? बुध। तो मेरे ख्याल से जो है ये वाला सवाल आपका 52 आसान सवाल था, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं था, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको आइडिया होना चाहिए। कहाँ चला गया? सॉरी 51। तो उस माह के 25वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 5 दिन पहले मेरे ख्याल से उसमें कोई गड़बड़ किया क्या? 4 7 11, 11 7 18, 7 7 25, ये तो सही है। फिर बोला उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, 25, 24, 23, 22, 21, ठीक है? 18 को अगर शनिवार है तो 19 को रविवार होगा, 20 को मंगल होगा, 21 को बुधवार होगा, ठीक है? तो इसमें बुध ऑप्शन नहीं दिया है क्या? दिया तो है। इसमें आगे फिर 5वां दिन 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? 4 तारीख को शनिवार, 11 को शनिवार, 18 को 4 7 11 18 7 25, 25 को शनिवार हो गया, ठीक है? तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले 25, 24, 23, 22, 21, ठीक है? तो ये कौन सा दिन होगा? तो 25 को शनिवार है, तो 24 को आपका शुक्र, 23 को आपका बृहस्पति और 22 को आपका बुध और 21 को आपका मंगल, ठीक है? 21 को मंगल, 19 को रवि। अरे यार, मैं तब से कंफ्यूज हो रहा हूँ। रविवार को मैंने रविवार के साथ बुधवार लिख दिया था, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। वही मैं सोच रहा ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? देखिए इस तरह की गलती, सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, तो फालतू का 2 मिनट खा गए। अब देखिए सिंपल सी बात है, 4 तारीख को शनिवार था, तो 4 तारीख को शनिवार था, तो हर 7 दिन बाद जो है शनिवार होगा। तो 4 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 25, 25 को शनिवार हो गया, ठीक? तो 18 को ही शनिवार है, 25 को ही शनिवार है। अब बोला 26 के 5 दिन पहले, 26 के 5 दिन पहले 21 हो गया, ठीक? और 21 को कौन सा वार है ऐसा पूछ रहा है। तो 18 को शनि है, तो 19 को रवि हो जाएगा, 20 को सोम हो जाएगा और 21 को मंगल हो जाएगा। और मंगलवार आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन। और बुधवार पता नहीं, मैंने यहाँ सीधा रविवार के बाद मैंने लिखते वक्त मैंने रविवार के बाद सीधा आपको बुधवार लिख दिया था। तो वही मैं सोचूं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, रविवार से मंगलवार मैंने लिख दिया था, यहाँ सोमवार जो मंगलवार लिख दिया था। ये सब गलतियां हो सकती हैं एग्जाम में भी हो जाएं, तो इस तरह थोड़ा सा अटेंटिव होकर किया कीजिए, ठीक है? इससे ही सीख मिलती है। खैर, फालतू का अपना 2 मिनट बर्बाद चला गया इस चक्कर में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा वार होगा? तो 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा वार होगा? अब देखिए एक ये वाला जो प्रश्न है एक यूनिक है अपने आप में। इसमें इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि जैसे सेम डेट का पूछा जाता है, जैसे 18 फरवरी 1997 है ना, तो इसमें सेम डेट का आपको 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले, जैसे मान लें कि इसमें यही प्रश्न भी बन सकता था कि 18 फरवरी 1994 को कौन सा दिन होगा? मतलब आपसे पीछे का भी पूछ सकता है, आपसे आगे का भी पूछ सकता है।
तो ये वाला प्रश्न मैंने देखा है काफ़ी, एक मतलब कई प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो कैलेंडर वाला भी है इसमें कई प्रकार के, तो ये वाला जो है इसमें अलग तरह का है। एक तो ये कॉमन प्रश्न है कि भाई इस दिन कौन-सा दिन होगा, वो तो निकालने आपको आ ही गया है। अब ये वाला अगर प्रश्न आ जाए कि भाई इसके मंगलवार है तो 3 साल बाद इसी दिन कौन-सा दिन होगा, तो बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल लड्डू है, ठीक है? तो ये वाला प्रश्न था आपका 51, तो इसके सामने मैं 51 लिख दे रहा हूँ और नेक्स्ट आपका 52 है तो मैं 52 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो 52 जो है 18 फरवरी 1997, ठीक? तो प्रश्न है कि 18 फरवरी 1997, ठीक? इस दिन अगर मंगलवार था, तो इस दिन जो है ये अगर मंगलवार था, ठीक? तो एक प्रकार से 18 फरवरी 2000, 18 फरवरी 2000, ठीक? इस दिन कौन-सा वार होगा, ऐसा पूछ रहा है। अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल है 52 वाला, इसमें करना क्या होता है कि आगे के ऑड ईयर, अभी मैंने एक पीछे क्वेश्चन किया था ना, एक क्वेश्चन मैंने पीछे किया था, कौन-सा किया था? ये वाला जो प्रश्न किया था, ठीक है? सिमिलर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपको फिर से ऑड ईयर लिखने हैं, ठीक? आपको क्या करने हैं, सभी के एक प्रकार से ऑड डे लिखने हैं कि किस महीने में कौन-सा ऑड डे होगा। 97 के बाद क्या आएगा? 98, तो 1998 में कितना ऑड डे होगा? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, ठीक है? तो साधारण वर्ष है तो इसमें लीप डे जो है आपका कितना आ जाएगा? 1, मतलब ऑड डे जो है 1 आ जाएगा। अब 1998 के बाद 1999, ये आपका जो है लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो इसमें भी जो है आपका ऑड डे कितना आ जाएगा? 1। तो एक प्रकार से 18 फरवरी 2000 है, ठीक? तो यहाँ पे आप 2000 लिख लीजिए। अब समझिए इस बात को, यहाँ पे तो वैसे तो लीप ईयर है, वैसे तो लीप ईयर है। अगर यहीं 18 फरवरी की जगह पे 18 मार्च होता, फिर तो यहाँ पे मैं 2 काउंट कर लेता। प्रश्न समझिए, प्रश्न अगर होता 18 मार्च का, मतलब 18 मार्च 1997 दिया होता, 18 मार्च 2000 दिया होता, फिर तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता। लेकिन 18 फरवरी के बाद 29 होता है, सिंपल सी बात है, जो 29वां जो एक प्रकार से डे ऐड होता है, वो 18 फरवरी के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे जो है ऑड डे में हम लोग 1 दिन कम ही काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी एक प्रकार से लीप डे आया नहीं है। लीप डे तो 29 फरवरी को लीप डे माना गया है ना, तो वो अभी आया ही नहीं है, तो कैसे उसको हम लोग मान लें? वैसा मैंने आपको डेट बताया कि अगर यही सवाल अगर होता, सेम सवाल 18 फरवरी 1997 होता और आपसे पूछ सॉरी 18 मार्च, आपसे होता 18 मार्च 1997 और आपसे पूछता 18 मार्च 2000, तो यहीं पे मैं 1, 1 और यहाँ पे मैं 2 लिख देता। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बीच में एक बार लीप डे आ गया। 29 फरवरी 29 फरवरी 2000 ये लीप डे आया होगा बीच में, तो उसके लिए मैं 2 काउंट करता ऑड डे के रूप में। लेकिन यहाँ पे ऑड डे जो है इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1 इसलिए होगा क्योंकि अभी 18 फरवरी ही है। इसके बाद जो है एक प्रकार से आपका लीप डे आएगा 29 फरवरी को। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे 1 होगा। तो कुल मिला के ऑड डे कितने हो गए? 3। तो 3 ऑड डे हो गए, ठीक है? तो आपको मंगलवार था, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो मंगलवार प्लस 3, मंगलवार प्लस 3, तो बुध, बृहस्पति, एक प्रकार से शुक्र, ठीक है? तो मंगलवार के बाद जो भी 3 दिन आ जाएंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है? तो ये 3 दिन बाद जो है ये आपका शुक्रवार, तो इस दिन जो है आपका 18 फरवरी 2000 को ये आपका क्या निकल जाएगा? शुक्रवार निकल जाएगा, ठीक? तो इसी प्रकार से जो है आपको सोचना है एग्जाम में। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, ये सी वाला। तो आई थिंक अगर इस प्रकार के सवाल अब कोई भी आ जाएँ, कोई भी इस प्रकार के सवाल आ जाएँ, आप कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है, तो 25 मई को रविवार है तो 25 दिसंबर को कौन-सा दिन होगा? समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो वैसे तो कुछ नहीं है। मान लीजिए 25 मई को रविवार है, तो मई महीने में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, तो लास्ट में कितना बच गया? 26 से लेके 31 बच के 6 दिन बच गया मई में। जून में कितना बच गया आपका? जून कितने का महीना होता है? 30 का होता है, जून में 30, सिमिलरली जुलाई में आपका 31, अगस्त भी चूँकि 31 का होता है, जुलाई, अगस्त दोनों 31 के होते हैं। सितंबर में आपका कितना हो गया? 30, अक्टूबर में आपका कितना हो गया? बोलिए? 31, नवंबर में आपका 30 और कौन-सा तारीख दिया हुआ है? 25 मई के बाद 25 दिसंबर, ठीक है? तो दिसंबर में कुल मिला के 25, ठीक? तो कुल मिला के दिन काउंट कर लीजिए, 25 मई से 25 दिसंबर के बीच में एक प्रकार से, मतलब 26 मई से 25 दिसंबर तक कुल मिला के कितने दिन हो जाएँगे, इसको काउंट करिए, ऐड करिए। 30 6 36, 36 1 37, 30 67, 67 1 68, 30 98, 98 30 128, 128 1 129, 30, 159, 159, 30,
189, 189 5 194 और 194 20 214। ठीक, इसको ऐड करने पे 214 आ गया। तो एक प्रकार से 7 से देखिए कितने में डिवाइड जा रहा है 214, तो 7 3 21, ये आपका आ जाएगा 30 4। तो एक प्रकार से जो रिमाइंडर जो है वो 4 आ गया। ठीक, तो रिमाइंडर अगर 4 आ गया, रिमाइंडर अगर 4 आ गया, तो जो भी दिन था 25 मई को रविवार है, तो रविवार प्लस 4, तो रविवार प्लस 4, रविवार प्लस 4 ऐड कर दिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पतिवार। ठीक, तो बृहस्पतिवार आपका आ जाएगा गुरुवार। ठीक, देखिए ऑप्शन दिया है क्या बृहस्पतिवार का, सी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही सवाल आएंगे, यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, फिर से रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार होता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, अब देखिए यूपीएससी में सवाल पूछा गया, ऐसा सिमिलर यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो 1 अक्टूबर को ये पता नहीं कितनी बार आ गया, तो 1 अक्टूबर क्या है, सोमवार मतलब मंडे। ठीक, तो उस महीने के 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा आएगा, 31 21 22 23, मतलब 23 तारीख आएगी। तो 23 तारीख को जो है एक प्रकार से 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है कि 23 तारीख को कौन सा तारीख, मतलब कौन सा डे होगा, कौन सा वार होगा। तो 1 को मंडे है, तो 8 को मंडे होगा, 8 7 15 को मंडे होगा, 15 7 22, तो 22 को जो है इन सभी दिन जो है मंडे होगा। ठीक, तो 22 को अगर मंडे है तो 23 को क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है आपका ट्यूजडे। तो आपको जो है बेसिकली ऐसे ही आसान प्रश्न एग्जाम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली यूपी पीसीएस 13 का है। 18 सितंबर 1977, इसको रविवार था, इस तिथि को एक जोड़े का विवाह हुआ था। अब 1977 में हो सकता है हम लोग के पेरेंट्स के ही एज के लोग होंगे, उनकी शादी हुई होगी। ठीक है, तो अगले 15 वर्षों में रविवार को कितनी वैवाहिक वर्षगांठ होगी, मतलब कितनी मैरिज एनिवर्सरी वो लोग सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट 15 वर्षों में रविवार को, क्योंकि रविवार को उनकी शादी हुई थी और ये लोग थोड़ा सा वो हैं कि भाई रविवार को जब आएगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे 15 वर्ष में कितने रविवार आएंगे, ठीक इसी दिन 18 सितंबर को ही। ठीक, तो बहुत आसान सवाल है, अभी ऐसा हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं पीछे। तो मैंने जैसा बताया था कि मैंने शुरुआत में क्वेश्चन में बताया था कि हर 7 ऑड ईयर पे, हर 7 ऑड ईयर पे, मतलब ऑड डे काउंट करने पर, 7 ऑड डे काउंट करने पर, काउंट करने पर कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो 18 सितंबर 1977 है, अब इसके बाद आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, सितंबर के बाद 1978 आएगा, 1978 जो है आप चेक करिए है कि नहीं लीप ईयर, तो लीप ईयर जो है ये नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर अगर ये नहीं है 78, तो इसमें जो है आपका एक ऑड डे हो जाएगा। 79 नहीं है लीप ईयर, साधारण वर्ष है, तो एक ऑड डे हो गया। 80 आपका लीप ईयर है, क्योंकि 1980 आपका 4 से डिवाइड होगा, तो ये आपका 2 ऑड डे हो गया। 1981 ये भी आपका लीप ईयर नहीं है, तो एक। 82 लीप ईयर नहीं है, तो एक ऑड डे। 83 आपका लीप ईयर नहीं है, तो एक ऑड डे। 84 आपका लीप ईयर है, तो 2 ऑड डे। ठीक है, 85 आपका लीप ईयर नहीं है, कब तक करेंगे, 15 वर्ष बोला हुआ है, तो 15 वर्ष तक करेंगे। ठीक है, 85 आपका लीप ईयर नहीं है, तो एक। 86 आपका लीप ईयर नहीं है, तो एक। 87 आपका लीप ईयर नहीं है, तो एक। 88 चूंकि आपका लीप ईयर है, तो दो। 89 आपका लीप ईयर नहीं है, तो एक। 90 आपका लीप ईयर नहीं है, तो एक, मतलब हर 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट हो रहा है, तो उसमें आसानी है। 91 नहीं है, तो एक। फिर 92 है, तो दो। ठीक, तो आप देख सकते हैं 15 साल मैंने जोड़ लिया, 17 से 15 जोड़ दीजिए, 17 5 82 10 92, तो मैं 92 तक चला गया। ठीक, तो ये 15 साल हो गए। अब 15 साल में आपको चेक करना है कितने बार 7 ऑड डे रिपीट हुए हैं, तो ऐड करिए। 1 1 2 2 2 4 4 3 7, मतलब 1783, 1783 जो है ये रिपीट होगा। मतलब इस दिन जो है वो अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, मतलब 18 सितंबर 1983, 18 सितंबर 1983 को उनका रविवार ही पड़ेगा मैरिज एनिवर्सरी के दिन। फिर से देखिए 7 दिन, 2 1 3 1 4 1 5 2 7, मतलब फिर से 88 में जाके उनका फिर रिपीट होगा। ठीक, तो 18 सितंबर 1988 को फिर रविवार पड़ेगा, फिर सेलिब्रेट करेंगे। उसका फिर से अभी 7 7 जो है वो पूरा हो ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब अभी फिलहाल 15 साल में नहीं आएगा। तो ऐसा कितनी बार हुआ, एक बार और दो बार, तो दो बार ही जो है ये सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यूके पीसीएस से उठाया मैंने।
यूनाइटेड किंगडम पीसीएस से। यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2006 को क्या होगा? अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था, वो आगे का था, ये पीछे का है, ठीक है? तो इसमें क्या सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि 2007 से 2006 पे जाने पे, ठीक है? 2007 से 2006 पे गए तो पीछे वाले का देख लीजिए कि ऑड क्या कहते हैं लीप ईयर है या नहीं है? नहीं है, तो इसमें ऑड डे कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो बस आप 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो 1 माइनस कर दिया तो शनिवार था, तो शनिवार में मैंने 1 माइनस कर दिया तो शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है? अगर यही मान लीजिए पूछा होता कि 2007, समझ रहे हैं ना? 2007 से 2008, 8 दिसंबर 2007 प्रश्न मान लीजिए ये होता आपका, सिंपल सी बात है कि 8 दिसंबर, अगर ये प्रश्न होता कि 8 दिसंबर 2007 इस दिन अगर शनिवार है, ठीक है? इस दिन अगर शनिवार है तो 8 दिसंबर 2008 को कौन-सा दिन होगा? तो चूँकि 2008 एक लीप ईयर है और इसमें 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है? तो एक प्रकार से क्या हो जाता? शनिवार प्लस 2, ठीक? तो रविवार और सोमवार, ठीक? तो बेसिकली जो है इस प्रकार से आपको आइडिया होना चाहिए। तो आज जो है हम लोग कैलेंडर प्रॉब्लम्स किए, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और आई थिंक जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे कवर किया यूपीएससी का, पीसीएस का। तो ये कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ, ठीक है? तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर लेक्चर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।